स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर से वही जैसे लास्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेट के बारे में, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ सेट। अब ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट पढ़ने के बाद हम आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ से हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर लेट एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है रियल नंबर्स का, देन ए रियल नंबर k इज सेट टू बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस इफ दो कंडीशंस है। फर्स्ट है, पहली कंडीशन तो ये कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो सेट के अंदर ही होना चाहिए, सेट में बिलोंग करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि k इज ग्रेटर देन ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो ये तो मतलब ठीक है, जेन्युइन है। इसमें तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट की पूछ रहे हैं तो ग्रेटेस्ट में तो वही आएगा कि सभी बाकी के सभी एलिमेंट से तो बड़ा होना ही होना चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। बट मेन चीज ये है कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो सेट के अंदर होना चाहिए। अगर सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं है तो हम ये कह देंगे कि इस सेट एस के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और अब जैसे कि हम ले लेते हैं कोई, जैसे एस सेट ले लिया, सपोज 2 से 3 क्लोज इंटरवल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये सेट है बाउंडेड अबोव, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करनी होगी, कोई सेट बाउंडेड अबोव होगा। तो अगर बाउंडेड अबोव है नहीं तो वहां पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपको कोई मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब बाउंडेड अबोव सेट है तो उसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है या नहीं है, या किस वजह से नहीं, वो देखते हैं। तो अब सेट एस है 2 से 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेट बाउंडेड अबोव है क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ठीक है, अब देखो तो ये 3 क्या हो गया, यहाँ पे अपर बाउंड हो गया। ठीक है, अब 3 से बड़े सारे के सारे नंबर इस सेट के लिए अपर बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब 3 देखो, 3 इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है या नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि 3 इस सेट के अंदर है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो 3 सेट में बिलोंग कर रहा है। दूसरी बात, 3 इस सेट के सभी एलिमेंट से ग्रेटर है या इक्वल है। ठीक है, तो मतलब 3 सेट के सभी एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, ग्रेटर ही मान लो आप क्योंकि 3 है ये इसी के इक्वल है, बाकी सभी एलिमेंट से तो बड़ा ही है। तो दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है 3, मतलब k बिलोंग्स टू s वाले की और k इज ग्रेटर देन ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ s इसकी भी। ठीक है, तो जो 3 जो है इस सेट का क्या हो गया, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे यहीं से देखो आप, अगर मैं ले लेता हूं ओपन इंटरवल तो भी सेट बाउंडेड अबोव तो है ही, तो भी हम लिख सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 3। और इक्वल टू लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट 3 से लेस होंगे, इक्वल नहीं होंगे क्योंकि 3 सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ओपन इंटरवल है। बट फिर भी आप लिख सकते हो x इज लेस देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो 3 यहाँ पे फिर से क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, सेट बाउंडेड अबोव हो गया। बट इसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है नहीं है, ये देखो आप। ठीक है, तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि k बिलोंग्स टू s। अब जो 3 है ये s में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे ड्रॉप हो गया कि 3 जो है इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर वैसे नहीं हो सकता क्योंकि वो सेट के अंदर है नहीं। तो क्या इस सेट के अंदर का कोई एलिमेंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो सकता है? तो इस सेट का के अंदर देखो क्या है, आप यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा 3 को छोड़ के जो बाकी सभी एलिमेंट से बड़ा हो। जैसे अगर सपोज आप लेते हो या 2.99 है, ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, मतलब आप एज्यूम कर लेते हो, चेक करते हो कि ये है या नहीं है। तो जब आपने 2.99 लिया तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, सही बात है, लेकिन ये इस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, तो इसमें 3 इंक्लूड नहीं है। लेकिन 2 से 3 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इसी के अंदर है। ठीक है, तो अगर आप मानते हो कि k ले लिया आपने 2.99, तो अभी अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट हुआ तो सारे एलिमेंट इससे छोटे होने चाहिए सेट के अंदर। बट इसी सेट के अंदर 2.991 भी एक एलिमेंट होगा जो कि इससे k से बड़ा है। इसका मतलब जो k था ये आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड कंडीशन फेल हो रही है। फिर आप अगर 999 लेते हो, ठीक है, मतलब k को अगर आप 2.999 लेते हो तो फिर से वही बात है, इससे बड़ा एलिमेंट आपको फिर से मिल जाएगा। तो इसका मतलब 2.999 भी इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे कितना भी नंबर बढ़ाए जाओ, आप 3 के कितना भी क्लोज जाओ, ठीक है, 3 से लेस कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट में यही समस्या आएगी
कि जो ये सेकंड कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होगी कि k इज ग्रेटर देन ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ सेट S। ठीक है, आप कितना भी बड़ा नंबर लेंगे 2.999 कहीं तक भी 9 लेते जाओ, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा एलिमेंट, और जैसे ही इसके पीछे हमने, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ही जरूरी नहीं है कि टर्मिनेट हो, ठीक है, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर्स में है, इरेशनल नंबर में है, और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते ही हैं। तो इस डेसिमल के बाद के नंबर्स को आप मूव ऑन कराते जाओ, कहीं तक इनफाइनाइट तक आप जा सकते हो। तो जितना भी आप के लोगे उसके आगे 1 लगाते ही आपको उस प्रीवियस के से एक बड़ा नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब जो के है वो ग्रेटर देन ऑल अदर एलिमेंट्स नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 से लेस कोई नंबर इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट वैसे नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा एलिमेंट अपने को मिलता जाएगा सेट के अंदर। बट और जो 3 है वो इसलिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो ओपन इंटरवल 2 से 3 है, मतलब ये ओपन इंटरवल 2 to 3 की बात नहीं है, कोई भी ओपन इंटरवल हो A to B, ठीक है, उसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये रिजल्ट है, ठीक है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, हाँ ये बात तो सही है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक ही होगा, ठीक है। आपको दिख रहा है क्लोज इंटरवल 2 से 3 में, क्योंकि अगर 3 से लेस कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट वैसे नहीं हो सकता, और 3 से बड़ा अगर कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट वैसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 3 से बढ़ा लोगे तो वो k बिलोंग्स टू s वाला जो क्राइटेरिया है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। और दूसरी बात कि ऑल सेट्स नीड नॉट टू हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ये हमने अभी देख लिया। इसका एग्जांपल ओपन इंटरवल 2 to 3 या ओपन इंटरवल A to B, इनके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, वो है नहीं। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर होगा तो हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है। तो जैसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट था सेम इसी तरह है लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा? S एक इनफाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया R का, तो एक रियल नंबर k इज सेड टू बी लीस्ट एलिमेंट ऑफ सेट S इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी है सेम, k बिलोंग्स टू S। यहां पे भी वही है कि लीस्ट एलिमेंट को भी सेट के अंदर होना जरूरी है। दूसरी चीज, ग्रेटेस्ट एलिमेंट में क्या होता था कि k इज ग्रेटर देन ऑल अदर एलिमेंट्स, यहां पे क्या होगा? k इज लेस देन ऑल अदर एलिमेंट्स। तो सेकंड प्रॉपर्टी है k इज लेस देन ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ सेट S। तो जैसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपको कहां मिलता था? जब बाउंडेड अबव सेट होता था, तो वहां पे क्या होता था? वहां पे हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात कर सकते हैं। जो सेट बाउंडेड अबव नहीं होगा वो वहां पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से लिस्ट एलिमेंट की बात हम कब करेंगे? जब सेट क्या होगा? बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है। सेट बाउंडेड बिलो नहीं है तो वहां पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट फिर से एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर सेट बाउंडेड अबव हो जाए तो भी ये जरूरी नहीं है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो, जैसे कि ये सेट है, ठीक है। इसी तरह से अगर सेट बाउंडेड बिलो हो तो भी ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर लिस्ट एलिमेंट आपको मिलेगा, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि है या नहीं है। लेकिन अगर बाउंडेड बिलो है ही नहीं तो वहां पे श्योर शॉट है कि वहां पे लिस्ट एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे अब इसमें लिस्ट एलिमेंट वाली सारी प्रॉपर्टी देखनी है तो आप 3 के लिए, तो 3 तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट का काम कर रहा था, यहाँ पे 2 लिस्ट कर करेगा, ठीक है। तो वही बात है, 2 है यहाँ पे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी हाँ दूसरी बात सही है कि ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ सेट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये प्रॉपर्टी तो सही है कि जो बाकी सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के 2 से बड़े हैं, ठीक है। तो 2 एक प्रॉपर्टी तो फेल कर रहा है लिस्ट एलिमेंट की, बट तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि लिस्ट एलिमेंट को सेट के अंदर होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी फेल कर रही है। इस वजह से 2 यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट नहीं है। और 2 से लेस आपने जैसे देखा है यहाँ पे कि 3 से लेस कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता था, ठीक है, क्योंकि वो अपर बाउंड ही नहीं होगा। इसी तरह से 2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे वो वैसे आपका लिस्ट एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां वो आपका लोअर बाउंड ही नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी नंबर लोगे, जैसे आपने ले लिया, जैसे अगर हम k इक्वल टू 2.01 एलिमेंट चेक करते हैं कि इसका लिस्ट एलिमेंट ये लोअर बाउंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो देखो 2.01 है। अब आपको यहाँ पे क्या है, इस सेट के अंदर 2.01 से लेस एलिमेंट को मिल रहा है, 2.001 एलिमेंट मिल रहा है। तो यहीं पे कि जो ये कंडीशन थी, ये एलिमेंट क्या होना चाहिए? लेस देन ऑल अदर एलिमेंट्स, ठीक है। k क्या होना चाहिए? लेस देन ऑल अदर एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टी फेल हो गई क्योंकि इससे लेस अपने को नंबर मिल गया। फिर अगर k आप ये अज्यूम करोगे कि भाई ये लिस्ट एलिमेंट हो सकता है, तो आपको इससे छोटा फिर से एक एलिमेंट मिल जाएगा इसी सेट के अंदर, ठीक है।
अब ये लोगे तो इसके आगे एक जीरो और एक डेसिमल प्लेस पे जीरो और लगाया तो उससे भी लेस मिल जाएगा। तो मतलब 2 के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी नंबर लीस्ट एलिमेंट वाली एक भी प्रॉपर्टी फेल, मतलब ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, k इज लेस देन ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ S वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी केवल होल्ड करेगी 2 के लिए, और 2 सेट के अंदर है नहीं, तो इस वजह से इस सेट के पास लीस्ट एलिमेंट भी नहीं है। बट अगर यहीं पे क्लोज इंटरवल होता 2 से 3 तो वहां पे उसका लिस्ट एलिमेंट 2 हो जाता है। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट और सेम लिस्ट के लिए है कि लिस्ट एलिमेंट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। ठीक है, एंड ऑल सेट्स नीड नॉट टू हैव लिस्ट एलिमेंट। तो ये थे ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट की डेफिनेशंस। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि दोनों एलिमेंट्स अगर होंगे तो वो क्या होने चाहिए, सेट के अंदर होने चाहिए। अगर सेट में नहीं है तो हम कहेंगे कि सेट के पास ग्रेटेस्ट लिस्ट एलिमेंट नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी आप इजीली वेरीफाई कर ही रहते हैं कि के ग्रेटर देन ऑल अदर एलिमेंट्स है या नहीं है, एंड के लेस देन ऑल अदर एलिमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म होती है लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, एक तो डेफिनेशन या नेम से यहाँ पे क्लियर है, एक तो चीज क्या है अपर बाउंड, ठीक है, और दूसरा है लीस्ट। तो मतलब हमें यहाँ पे कोई सेट एक एस गिवन होगा, उसका लीस्ट अपर बाउंड बताना है तो हमें क्या करना होता है। अब आपको पता कोई बाउंडेड अबोव सेट होता है तो उसके पास एक अपर बाउंड होगा, और एक नहीं, अगर एक अपर बाउंडेड अबोव सेट है तो उसके पास इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड होंगे। तो हमें उनमें से जो लीस्ट अपर बाउंड है वो बताना है, और उस लीस्ट अपर बाउंड को हम बोलते हैं सुप्रीमम। ठीक है, तो डेफिनेशन से तो वही, तो पहले एस नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, कोई रियल नंबर यू है उसको हम कहेंगे लिस्ट अपर बाउंड। कोई रियल नंबर यू लिस्ट अपर बाउंड कब बनेगा, इफ फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए कि वो एक अपर बाउंड होना चाहिए। तो फर्स्ट वही है कि यू इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस, मतलब क्या होना चाहिए x is less than equal to u for all x belongs to s। तो ये तो इस प्रॉपर्टी से तो हो गया कि जो u है ये इसका क्या हो गया अपर बाउंड। दूसरी चीज कि अगर u डैश इज एनी अदर अपर बाउंड ऑफ s, अगर u डैश कोई दूसरा अपर बाउंड है, ठीक है, तो u डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू u, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, u को हम क्या कह रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे छोटा कोई भी नंबर इस सेट के का अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर u किसी सेट का अपर बाउंड है तो बाकी सारे एलिमेंट इसके पीछे रह लेंगे रियल लाइन पे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से तो ये हो गया कि u अपर बाउंड है तो ऑल अदर एलिमेंट्स आर लेस देन और इक्वल टू u। सेकंड क्या है, u डैश इज एनी अदर अपर बाउंड ऑफ s देन u डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू u। तो मतलब जो u डैश है वो u के राइट हैंड साइड में लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर आप, ठीक है, अगर ऐसा इसका ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई, मतलब अगर ये प्रॉपर्टी कब होल्ड नहीं करेगी, अगर यू डैश क्या है, हम मान ले कि यू डैश इसके लेफ्ट में आ गया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर यू डैश इसका एक अपर बाउंड हो गया तो फिर यू तो लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि यू से भी लेस अपने को एक अपर बाउंड मिल जाएगा यू डैश। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब यू से लेस कोई नंबर आपको अपर बाउंड नहीं मिलना चाहिए। अब कोई नंबर अपर बाउंड कब नहीं होगा, कोई नंबर अपर बाउंड तब होता है जब उससे सारे के सारे एलिमेंट क्या हों, लेस हो। ठीक है, तो कोई नंबर अपर बाउंड कब नहीं होगा, जब उस सेट के अंदर हमें उस अपर बाउंड से, जिसे हम मान रहे हैं कि अपर बाउंड है, उससे बड़ा कोई एलिमेंट मिल जाए। कहने का मतलब ये है अगर इस सेट S में हमें यहाँ पे कोई एक x नंबर मिल जाए, एक x एलिमेंट मिल जाए तो इस u डैश से बड़ा हो, तो यहीं पे हम क्या कह देंगे कि भाई इस सेट में एक u डैश से बड़ा एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब u डैश इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो फिर इवेंचुअली क्या होगा, u ही एक इसका अपर बाउंड बचेगा, और यहाँ से ये कंक्लूजन निकलेगा कि u से कोई भी छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं है। तो क्या हो जाएगा फिर u लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा एग्जांपल से। हाँ, बाकी ये तो इसके रिजल्ट है कि लिस्ट अपर बाउंड भी या सुप्रीमम, इसको सुप्रीमम भी बोलते हैं, अगर एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, और सेकंड जो अभी हमने ग्रेटेस्ट एलिमेंट वाली बात पढ़ी थी कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है किसी सेट का, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वही उस सेट का सुप्रीमम बन जाएगा। बट हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो जैसे अब एस सेट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2 से 3 है क्लोज इंटरवल, ठीक है, तो 3 यहाँ पे क्या है, हमने देखा था कि 3 सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि सेट में बिलोंग कर और बाकी सारे एलिमेंट इससे लेस भी हैं। तो जो 3 है ये इस सेट का क्या हो गया, सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है,
लेकिन जैसे हमने 2 से 3 ओपन इंटरवल लिया, ठीक है, तो 3 इसका अपर बाउंड तो है, ठीक है, बट क्योंकि 3 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा था, तो इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं था, ठीक है, बट जो 3 है इस सेट का सुप्रीमम बनाएगा। क्यों बनाएगा, आप खुद देख सकते हो, हमने लास्ट उसमें भी देखा था कि देखो ये है आपका 2 से 3, ठीक है, यहाँ पे मतलब 2 एलिमेंट होगा, यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब आप देखो ये 3 को क्या दिखाना है हमें, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड मतलब, तो पहली बात तो यहाँ से क्लियर है, ठीक है, कि सारे के सारे एलिमेंट हैं वो 3 या 3 से लेस है, तो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो इसका मतलब 3 एक अपर बाउंड तो हो गया, ठीक है, तो 3 क्या हो गए, अपर बाउंड हो गए, 3 सारे के सारे एलिमेंट लेस है। हमें अब ये दिखाना है कि बाकी जितने भी इसके अपर बाउंड है उनमें 3 सबसे, बाकी अगर जितने भी इसके अपर बाउंड है तो वो अपर बाउंड 3 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, ये बात अगर दिखा देते तो ठीक है। तो इसका मतलब ये, अगर हम ये दिखाते इस सेट के पास 3 से लेस कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा, तो मतलब हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो हम बस ये दिखा देते हैं कि 3 से लेस इसका कोई अपर बाउंड नहीं मिलेगा, तो ये हम जानते हैं, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 से लेस आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे यू डैश आपने ले लिया 2.99, चाहे 3 के कितना ही क्लोज ले लो, ठीक है, तो अगर आप इस 2.99 को, जैसे इतना स्पेस तो है तो नहीं, बट मैं फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि जैसे ये है 3 और अगर सपोज यहाँ पे है 2.99, ठीक है, केवल बताने के लिए, तो अब u डैश है 2.99, तो हमें ये दिखाना है कि ये इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। अपर बाउंड नहीं होने का मतलब ये है कि सेट के अंदर 2.99 से बड़ा एलिमेंट मिलना चाहिए। तो आप खुद देख सकते हैं ये सेट है ऊपर इंटरवल 2 to 3, तो इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 3 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है। तो मतलब अगर कोई x मैं लेता हूँ 2.991, वो इस सेट के अंदर है इंक्लूड, ठीक है, और इस नंबर से बड़ा भी है, तो इसका मतलब एक इससे बड़ा नंबर मिल गया 2.99 से, इसका मतलब ये इसका एक अपर बाउंड नहीं है। तो आप सोचते हो चलो ये अपर बाउंड नहीं हो पाया, ये छोटा था, इससे बड़ा नंबर लेते हैं, तो आप 999 ऐसे ले लिया आपने, ठीक है, ये तो मतलब ऑलमोस्ट 3 को, मतलब 3 के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है, तो क्या ये इसका अपर बाउंड होगा, तो आप देखो यू क्या है 2.9999, मतलब 699, ठीक है, तो उसी टाइम अगर हमें इससे बड़ा एलिमेंट मिल जाए तो इसका मतलब ये भी अपर बाउंड नहीं होगा, तो हम ले लेंगे 1, ठीक है। तो अब ये देखो ये x एलिमेंट है, ये 2.9 इस एलिमेंट से बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होते इसका मतलब ये इसका अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब ये अपर बाउंड नहीं है। तो आप ऐसे कितने ही क्लोज जाते जाओ 3 के, जहां पे भी जो आप u डैश ले रहे हो उसके आगे जस्ट 1 2 कुछ भी पुट करते ही, नॉन जीरो वैल्यू पुट करते ही जो एक x एलिमेंट आपको मिल जाएगा जो इस u डैश से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि 3 से लेस कोई भी नंबर इस सेट का अपर बाउंड नहीं हो सकता, ठीक है, 3 से लेस इसका कोई अपर बाउंड नहीं होगा, तो इसका मतलब अल्टीमेटली 3 क्या हुआ इसका लिस्ट अप, मतलब 3 तो एक अपर बाउंड हो गया, और 3 से बड़े हैं वो सारे इसके वैसे अपर बाउंड होंगे, क्योंकि कोई भी बाउंडेड अबव सेट होता है तो जो ये एक नंबर के जो अपर बाउंड हो जाए तो उससे बड़े सारे नंबर क्या होते हैं, अपर बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे 3 से लेस हमें कोई अपर बाउंड मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब सारे के सारे फिर अपर बाउंड क्या है, 3 से बड़े हैं, तो उनमें सबसे स्मॉलेस्ट अपर बाउंड क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 से लेस कोई अपर बाउंड मिला नहीं, तो एक तो अपर बाउंड हो गया 3, फिर 3 के बाद वो सारे के सारे अपर बाउंड है, तो उनमें सबसे स्मॉलेस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 3, तो वो इसलिए जो लीस्ट अपर बाउंड है इस सेट का वो क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये था लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम की डेफिनेशन। अब देखो जैसे यहाँ पे ओपन इंटरवल 2 से 3 में इसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, बट सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट करता है, सुप्रीमम इसका क्या है, 3, ठीक है, तो सुप्रीमम का सेट के अंदर बिलोंग करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट की ये कंडीशन थी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट सेट के अंदर ही होना चाहिए, और दूसरी ये थी कि वो सभी एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है कि के बिलोंग्स टू एस वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए सुप्रीमम के लिए, फर्स्ट कंडीशन है कि वो एक अपर बाउंड होना चाहिए, ठीक है, और सेकंड ये है कि वो लिस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, मतलब बाकी सारे अपर बाउंड अगर कोई मिल रहा है उस सेट का तो उससे बड़े होने चाहिए, उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं मिलना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है यहाँ पे। तो इस कंडीशन इस सेट के पास क्लोज इंटरवल के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी होगा, सुप्रीमम भी होगा, ठीक है। सेकंड है ओपन इंटरवल, इसके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है बट सुप्रीमम है। हाँ वो अलग बात है कि सुप्रीमम वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, सुप्रीमम का सेट के अंदर बिलोंग करना जरूरी नहीं है। तो ये था हमारा सुप्रीमम इनफिमम की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखो अब इसके बाद है ग्रेटेस्ट
लोअर बाउंड इन्फिमम। ठीक है, तो इसमें भी वही बात है, पहले चीज तो क्या होना चाहिए, ये कोई नंबर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब होगा, तो सबसे पहले तो ये लोअर बाउंड होना चाहिए सेट का। और सेकंड चीज ये है कि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए, क्योंकि जब कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके पास इनफाइनाइटली मैनी आपको लोअर बाउंड्स मिलेंगे, तो उनमें जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम। तो डेफिनेशन इसकी भी यही है कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर एल इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस इफ फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, means x is greater than equal to L for all x belongs to S। तो ये तो होगी लोअर बाउंड की कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि if L dash is any other lower bound of S। ठीक है, अब देखो जब लोअर क्या होता है, जब सेट बाउंडेड बिलो होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे L मिल गया आपको, ठीक है, तो अगर ये लोअर बाउंड है इसका, तो सारे एलिमेंट इससे ग्रेटर होंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो L अगर लोअर बाउंड है तो बाकी के लोअर बाउंड कौन से होंगे, इससे जो छोटे नंबर हैं वो लोअर बाउंड होंगे। ठीक है, तो हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसको दिखाना है, L को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बाकी अपर बाउंड है, सॉरी बाकी लोअर बाउंड है L डैश कोई, तो क्या होना चाहिए, वो L डैश क्या होना चाहिए, अब L के लेफ्ट में लाई कर रहा है, इसका मतलब L से वो छोटे होने चाहिए, या ये कहते हैं कि L उन सबसे ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यही चीज है, if L dash is any other lower bound of set S then L must be greater than or equal to L dash। L उन सभी से लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि आप 2 से 3 वही सेट ले लो आप। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता दूं, तो जैसे अगर मतलब बस आप 3 का कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे सेट है, तो यहाँ पे जैसे 2 ले लिया, ठीक है, तो 2 इसका क्या होगा, लोअर बाउंड है, क्योंकि हमें पता है सेट के सारे एलिमेंट किससे बड़े हैं, 2 या 2 से बड़े हैं। तो हमें बस अब ये दिखाना है, तो 2 तो लोअर बाउंड है, और 2 से लेस जितने भी नंबर है वो भी सारे लोअर बाउंड है। ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड तो हो जाएगा 2। ठीक है, बस ये एक बार श्योर मतलब मेक श्योर कर लें कि क्या 2 से तो कोई लेस नंबर या 2 से कोई बड़ा नंबर तो इसका लोअर बाउंड नहीं होगा ना। तो बस आपने वो चीज देखनी है। तो अगर जैसे मैं L ले लेता हूँ, 2.01 ले लिया मैंने, ठीक है, कि ये देखते हैं कि भाई ये लोअर बाउंड हो गया, अगर ये लोअर बाउंड हो गया तो 2 फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि L 2 से बड़ा है। तो फिर वहां पे देखो, जब सुप्रीमम में आपको क्या मिला था कि अगर u आपका सुप्रीमम है और u डैश उससे कोई लेस आप, या u आपका अपर बाउंड था, तो हमें ये दिखाना था कि u डैश उससे कोई छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं होगा। तो मतलब क्या u से कोई बड़ा नंबर मिलना चाहिए था, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, 2 है, हमें ये दिखाना है कि 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लोअर बाउंड। तो मतलब ये है कि 2 से बड़ा कोई नंबर आपका यहाँ पे लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। लोअर बाउंड नहीं होगा तो उससे क्या क्या मिलेगा आपको, उससे छोटा एक नंबर आपको सेट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे L आपने 2.01 लिया, तो इसी सेट के अंदर x इज इक्वल टू 2.001 है। ठीक है, अब ये x है, ये इस L से लेस है, तो इसका मतलब ये L है, ये तो इसका लोअर बाउंड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर आप सोचते हैं कि चलो ये तो नहीं हुआ, हम थोड़ा और स्मॉल लेके देखते हैं, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो L हमने ये ले लिया, फिर ये देखते हैं कि क्या ये इसका लोअर बाउंड बनेगा, तो फिर से देखेंगे कि इसी सेट के अंदर 3 और 4 जीरो है, तो आप 5 जीरो लगा दो और ये एलिमेंट ले लो, तो देखो ये फिर से L से लेस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी लोअर बाउंड नहीं है। तो आप कितना भी 2 के क्लोज जाते जाओ, अगर आप 2 नहीं ले रहे हो तो वो नंबर लोअर बाउंड नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तो सबसे फर्स्ट या सबसे ग्रेटेस्ट जो आपका लोअर बाउंड मिलेगा वो आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो 2 इस सेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम। उसके लिए भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए भी वही दोनों चीजें होल्ड करती हैं जो सुप्रीमम वाली थी, कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा, एंड सेकंड थिंग इज अगर लीस्ट एलिमेंट अगर किसी सेट में है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसके इक्वल होगा, इन्फिमम के इक्वल होगा। जैसे यही था 2 से 3, इसमें लिस्ट एलिमेंट 2 था। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इन्फिमम हो जाएगा। बट अगर जैसे ये ओपन इंटरवल है 2 से 3, 2 यहाँ पे क्या है, लीस्ट एलिमेंट नहीं है, बट 2 इस सेट का क्या है, इन्फिमम है। ठीक है, तो फिर से वही बात है कि जो इन्फिमम है या सुप्रीमम वो तब भी एग्जिस्ट करता है जब आपको ग्रेटेस्ट या लीस्ट एलिमेंट ना मिले। मतलब ये है कि सुप्रीमम और इन्फिमम का सेट के अंदर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे लीस्ट, अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फिमम के डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स यहाँ से। अब हम कल के लेक्चर में इससे कुछ आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इसको
शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।